बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में द्वादश प्रधान भक्त में पांचवें भक्त हैं श्री कपिल देव जी। सिद्धा नाम कपिलो मुनि। ब्रह्मा जी ने सर्ग के आदि में सृष्टि विस्तार के उद्देश्य से कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से एक कर्दम नाम के प्रजापति भी थे। इन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से संतान उत्पन्न करने के हेतु सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया। इसके अनंतर वे समाधि सहित तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान रूप क्रिया योग के द्वारा शरणागत वत्सल भगवान की भक्ति सहित उपासना करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। कर्दम ऋषि भगवान का योगीजन दुर्लभ दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे अपने समान स्वभाव वाली और चतुर्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली सहधर्मिणी प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा, हे प्रजापति, ब्रह्मा जी का पुत्र स्वयंभुव मनु अपनी पत्नी के साथ परसों यहाँ आवेगा तथा अपनी देवहूति नामक कन्या को तुम्हारे अर्पण करेगा। उसके द्वारा तुम्हारे 9 कन्याएं प्राप्त होंगी। मैं भी तुम्हारे प्रेम से आकृष्ट होकर अपने अंश रूप कला के द्वारा तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और सांख्य शास्त्र रूप संहिता की रचना करूंगा। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान के कथनानुसार तीसरे दिन स्वयंभुव मनु अपनी पत्नी के सहित कन्या को साथ में लेकर कर्दम के आश्रम में पहुंचे और बड़े आग्रह और विनय के साथ वे ऋषि को अपनी कन्या अर्पित करके चले गए। इधर देवहूति माता पिता के लौट आने पर पति की अत्यंत प्रीतिपूर्वक सेवा करने लगी। उसने विषयाभोग की इच्छा तथा कपट, द्वेष, लोभ, निषिद्ध आचरण और प्रमाद आदि दोषों को त्याग कर शौच, इंद्रिय निग्रह आदि गुणों से अपने तेजस्वी पति को संतुष्ट किया। काल पाकर उन्होंने 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। अब तो कर्दम ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा पूरी हुई जानकर संन्यास धर्म में दीक्षित होने का विचार करने लगे। उनके इस विचार को जानकर देवहूति उनसे हाथ जोड़कर बोली, भगवान, आप अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए घर छोड़कर वन में जाना चाहते हैं तो जाइए। मैं आपके मार्ग में बाधक होना नहीं चाहती, किंतु मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, उसी पूरी करके आपको जाने का विचार करना चाहिए। वह यह है कि आपके वन चले जाने पर मेरा शोक दूर करने के लिए मुझे एक ब्रह्मज्ञानी पुत्र चाहिए। केवल कन्या उत्पन्न करके आप पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुए, अतः आप कुछ दिन और घर में रहिए और पुत्र उत्पन्न होने के बाद चले जाइए। मैंने विषयों में लिप्त रहकर अब तक की आयु तो व्यर्थ खो दी, परंतु शेष जीवन मेरा भगवान के भजन में ही बीते, ऐसी मेरी इच्छा है। आपको ब्रह्मज्ञानी ना जानकर मैंने अब तक आपसे ग्राम्य सुखों की ही कामना की। अब आप कृपा करके मुझे पुत्र की प्राप्ति कराकर इस संसार रूप बंधन से छूटने में सहायता कीजिए। उसके इस विनय एवं वैराग्य युक्त वचनों को सुनकर ऋषि को भगवान के वचनों का स्मरण हो आया। वे बोले, हे राजपुत्री, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। तुम्हारे उदर में भगवान जगदीश्वर शीघ्र ही अवतार धारण करेंगे और तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर तुम्हारे हृदय की अहंकार रूप ग्रंथि का छेदन करेंगे। देवहूति भी प्रजापति के वचनों में पूर्ण विश्वास कर भगवान श्री हरि की प्रेम पूर्वक आराधना करने लगी। समय पाकर उसके उदर से भगवान मधुसूदन प्रकट हुए और चारों दिशाओं में जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय मरीचि आदि ऋषियों सहित ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने कर्दम देवहूति को उनके पुत्र का महात्म्य बतलाया और कहा कि साक्षात पूर्ण पुरुष ही तुम्हारे यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। इनके केश कलाप सुवर्ण के समान कपिल वर्ण होने के कारण ये जगत में कपिल नाम से विख्यात होंगे। उनके ये सिद्ध मुनियों में अग्रगण्य होंगे और सांख्य शास्त्र का प्रचार करेंगे। यूं कहकर ब्रह्मा जी सत्यलोक को चले गए। उनके चले जाने के बाद कर्दम ऋषि ने अपने यहाँ पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए भगवान कपिल देव की अनेक प्रकार से स्तुति की और उनसे संन्यास धर्म को स्वीकार करने की आज्ञा दी। भगवान बोले, हे प्रजापति, मुमुक्षुओं को आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायक प्रकृति पुरुष आदि तत्वों का निरूपण करने के लिए ही मैं इस समय धराधाम पर अवतीर्ण हुआ हूँ। तुम अब सब प्रकार के ऋणानुबंधों से मुक्त हो गए हो, अतः तुम संन्यास ग्रहण कर सकते हो। यद्यपि तुम्हें घर में भी मुक्ति की प्राप्ति कठिन नहीं है, परंतु तुम मुझे बराबर स्मरण करते रहना और अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पण कर मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त मेरी उपासना में लगे रहना। यद्यपि यह सूक्ष्म आत्मज्ञान का मार्ग बहुत पहले से चला आ रहा है, तथापि बहुत काल बीत जाने पर
वह लुप्त सा हो गया है, अतः उसका पुनः प्रचार करने के निमित्त ही मैं पृथ्वी पर प्रकट हुआ हूँ। सकल प्राणियों के अंतःकरण में रहने वाले मुझ स्वयं प्रकाश परमात्मा को अपने देह स्थित आत्मा में देखकर तुम शोक से छूट जाओगे और मोक्ष सुख को प्राप्त करोगे। मैं देवहूति माता को संचित और क्रियमाण आदि सब प्रकार के कर्मों की वासनाएं मन से दूर करने वाली अध्यात्म विद्या कहूँगा, जिसके प्रभाव से यह देवहूति संसार भय को तर जाएंगी और मोक्ष सुख को प्राप्त करेंगी। भगवान कपिल देव के इन वचनों को सुनकर कर्दम ऋषि परम प्रसन्न हुए और भगवान की प्रदक्षिणा करके वन को चले गए। वे सकल संगों को त्याग कर अहिंसा व्रत का पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। उन्होंने अपने उत्कट भक्ति योग के द्वारा अंतर्यामी भगवान वासुदेव के चरणों में मन लगाकर उत्तम भगवत भक्तों को प्राप्त होने वाली भागवती गति को प्राप्त किया। महामुनि भगवान कपिल देव पिता कर्दम ऋषि के वन में चले जाने पर माता का प्रिय करने की इच्छा से कुछ दिन अपने पिता के आश्रम में ही रहे। एक दिन ब्रह्मा जी के कथन को स्मरण कर देवहूति आसन पर बैठे हुए वास्तव में कर्म रहित किंतु मुमुक्षुओं को तत्व मार्ग दिखाने वाले अपने पुत्र से कहने लगी, हे प्रभु, मैं इन दुर्निर्वार इंद्रियों की तृप्ति के निमित्त विषयों की अभिलाषा से अत्यंत श्रांत हो रही हूँ। हे देव, आप मेरे इस महामोह को दूर करिए। आप शरणागतों के रक्षक और भक्तों के संसार रूप वृक्ष को छेदन करने में कुठार के समान हैं। माता के इन वचनों को सुनकर कपिल देव मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे माता, इस आत्मा के बंधन और मुक्ति का कारण चित्त ही है। चित्त के सिवा कोई दूसरा नहीं। यह चित्त शब्द आदि विषयों में आसक्त होने पर बंधन का कारण होता है और वही ईश्वर के प्रति अनुरक्त होने पर मुक्ति का कारण बन जाता है। इसी प्रकार दुष्ट पुरुषों का संग जीवात्मा को बांधने वाली दृढ़ फांसी है और सत्पुरुषों के संग को शास्त्रों में मोक्ष का द्वार कहा गया है। अतः हे जननी, तुम्हें सत्पुरुषों का ही संग करना चाहिए। साधुओं के सत्संग से ही मेरे प्रभाव का यथार्थ ज्ञान कराने वाली और अंतःकरण को सुख देने वाली कथाएं सुनने को मिलती हैं, जिनके श्रवण से भगवान में श्रद्धा, प्रीति और भक्ति क्रमशः उत्पन्न होती है। उस भक्ति से ऐहिक तथा पारलौकिक सुखों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य संपन्न पुरुष आत्म साधन के उद्योग में तत्पर होकर योग आदि के द्वारा अंतःकरण को स्वाधीन करने का प्रयत्न करता है और शब्दादि विषयों के सेवन को त्याग कर वैराग्य से बढ़े हुए ज्ञान, अष्टांग योग और भक्ति के द्वारा इसी देह में मुझ सर्वांतर्यामी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसके अनंतर देवहूति के प्रश्न करने पर भगवान श्री कपिल देव ने भक्ति के लक्षणों का वर्णन किया और फिर सांख्य शास्त्र की रीति से पदार्थों का वर्णन करते हुए प्रकृति पुरुषों के विवेक द्वारा मोक्ष का वर्णन किया। इसके अनंतर अष्टांग योग से स्वरूप की उपलब्धि किस प्रकार होती है यह बतलाते हुए भक्ति योग के अनेक प्रकार बतलाए और साथ ही संसार के दुखदायी स्वरूप का चित्रण किया। प्रसंगतः कामी जनों की कैसी गति होती है यह बतलाते हुए मनुष्य योनि का महत्व बतलाया तथा यह भी बतलाया कि मनुष्य योनि पाप और पुण्य के सम्मिश्रण से प्राप्त होती है। अपने पुत्र के उपदेश को सुनकर देवहूति के अज्ञान का पर्दा हट गया और वह उनके प्रभाव को समझकर उनकी भगवत बुद्धि से स्तुति करने लगी। भगवान कपिल उनकी स्तुति को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और स्नेह और गदगद वाणी से इस प्रकार बोले, हे माता, मेरे कहे हुए इस मार्ग से यदि आप चलेंगी तो बहुत ही शीघ्र जीवन मुक्ति रूप उत्तम फल को प्राप्त करेंगी। हे जननी, ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा सेवनीय मेरे इस अनुशासन पर आप विश्वास रखें। इस प्रकार बर्ताव करने से आप संसार से छूटकर मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त होंगी। मेरे इस मत को न जानने वाले पुरुष मृत्यु रूप संसार में बार बार गिरते हैं। यूं कहकर महामुनि कपिल जी माता से विदा लेकर ईशान दिशा की ओर चले गए। देवहूति भी अपने पुत्र के बताए हुए योग मार्ग से अपने चित्त को एकाग्र करके अपने पति के आश्रम में समाधि के द्वारा समय व्यतीत करने लगी और शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ अंतर्यामी, नित्य मुक्त एवं ब्रह्म रूप भगवान के साथ एकता को प्राप्त हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। छठवें अवतार हैं श्री मनु जी। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा ने सनकादि पुत्रों को उत्पन्न किया और वे निवृत्ति परायण हो गए तब इन्हें बड़ा क्षोभ हुआ। इस क्षोभ के कारण ब्रह्मा रजोगुण और तमोगुण से अभिभूत हो गए। इससे ब्रह्मा के दाहिने अंग से स्वयंभुव मनु की और बाएं भाग से शतरूपा की उत्पत्ति हुई। स्वयंभुव मनु ने जब तपस्या के द्वारा शक्ति संचय करके सृष्टि की अभिवृद्धि करने की आज्ञा प्राप्त की तब उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के आदेश अनुसार सकल कारण स्वरूपणी आद्या शक्ति की आराधना की। इनकी आराधना से प्रसन्न हो
होकर भगवती ने वर याचना की प्रेरणा दी। स्वयंभू मनु ने भगवती से बड़े विनय पूर्वक कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे प्रजा की सृष्टि का कार्य निर्विघ्न चलता रहे। देवी ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गई। इसके बाद मनु ने ब्रह्मा से एक उपयुक्त स्थान के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा ने मनु को भगवान विष्णु की शरण लेने का उपदेश किया। इसी समय भगवान 12 रूप धारण करके ब्रह्मा की नासिका से निकल पड़े और थोड़े ही समय में बड़ा विशाल रूप धारण करके भीषण गर्जना करने लगे। उस समय सभी देव, दानव, ऋषि, मुनि उनकी महिमा का गायन करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने जलमग्न पृथ्वी का उद्धार और उसकी स्थापना की। स्वयंभू मनु पृथ्वी पर रहकर सृष्टि कार्य करने लगे। पहले उनके प्रियव्रत उत्तानपाद नाम के 2 तेजस्वी पुत्र एवं आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई। उत्तानपाद से ध्रुव जैसे भगवत भक्त प्रकट हुए और इनकी देवहूति नाम की कन्या से स्वयं भगवान ने कपिल रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान की आज्ञा अनुसार राज्य करते हुए इन्होंने भृगु आदि ऋषियों को ब्याज बनाकर अनेक प्रकार के धर्मों और नीतियों का प्रचार किया तथा संपूर्ण मानव जात के लिए एक ऐसी सुंदर व्यवस्था की जिसके द्वारा अपने अपने अधिकारानुसार सब भगवान को प्राप्त कर सके। अंत में इनके मन में यह बात आई कि घर में रहकर विषयों को भोगते भोगते बुढ़ापा आ गया, किंतु इन विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। भगवान के भजन बिना जीवन का यह अमूल्य समय यूं ही बीत गया। यह सोचकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। यद्यपि पुत्रों ने उन्हें घर में रहकर राज्य करते रहने का बड़ा आग्रह किया, फिर भी उनके विरक्त हृदय ने पुत्रों की भी एक भी ना मानी। अंततः पुत्रों को राज्य देकर वे अपनी पत्नी शतरूपा के साथ घर से निकल पड़े। नैमिषारण्य में जाकर इन्होंने ऋषि मुनियों का सत्संग प्राप्त करके समस्त तीर्थों में स्नान किया, देवताओं के दर्शन किए और फिर बलकल वस्त्र पहनकर हविष्य भोजन करते हुए शरीर की और संसार की परवाह छोड़कर 12 मंत्र का सप्रेम जप करते हुए भगवान के चिंतन में लग गए। उनके मन में एकमात्र यही अभिलाषा थी कि इन्हीं आंखों से भगवान के दर्शन हो। इस तरह बड़ी कठोर तपस्या करते करते हजारों वर्ष बीत गए। इस बीच में कई बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनके पास आए और इन्हें वर देने के लिए बड़े बड़े प्रलोभन दिए, परंतु ये तनिक भी विचलित नहीं हुए। शरीर सूख कर कांटा हो गया, केवल हड्डी ही हड्डी अवशेष रह गई, परंतु इनके मन में तनिक भी व्यथा अनुभव नहीं हुई। महाराज स्वयंभू मनु और शतरूपा की इस अनन्य तपस्या को देखकर बड़ी ही गंभीर और भगवत कृपा पूर्ण आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी जो इच्छा है वह वर मांग लो। भगवान की यह अमृत भरी वाणी सुनकर उनका शरीर सर्वांग सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गया, सारा शरीर प्रफुल्लित हो गया, हृदय प्रेम से भर गया और उन्होंने दंडवत करके भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप बड़े भक्त वत्सल हैं। ब्रह्मा, शंकर और विष्णु भी आपकी चरण धूल की वंदना करते हैं। यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो आपका वह स्वरूप जो शिव के हृदय में निवास करता है, कागभूषुंड जी जिसका ध्यान करते हैं और वेदों में जिसे सगुण होते हुए भी निर्गुण और निर्गुण होते हुए भी सगुण कहा गया है, वही स्वरूप हम अपनी इन आंखों से देखें। उनकी प्रेम से भरी बात भगवान को बड़ी प्रिय लगी और भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। दंपत्ति का ध्यान टूटा और उन्होंने भगवान श्री राम की ओर देखा। भला भगवान की उस रूप माधुरी का कोई क्या वर्णन कर सकता है। आदि शक्ति भगवती सीता और पुरुषोत्तम भगवान राम की अनूप रूप राशि को देखकर उनकी आंखें निर्निमेष हो गई। उन्हें तृप्ति होती ही नहीं थी। आनंदातिरेक से शरीर की शुद्ध बुझ जाती रही और वे बिना सहारे की लकड़ी की भांति उनके चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें बलात् उठाकर उनके सिर पर अपने कर कमल फेर कर अपने हृदय से लगा लिया। जब भगवान ने उन्हें धैर्य धारण कराकर वर मांगने की प्रेरणा की तो पहले उन्हें बड़ा संकोच हुआ, परंतु भगवान के बहुत ढाढ़स देने पर और यह कहने पर कि तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, वे बोले मैं तुम्हारे ही सरीखा पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा मेरे सरीखा तो मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इसके बाद भगवान ने शतरूपा पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और उनसे वर मांगने की प्रेरणा की। शतरूपा ने वह वर तो मांगा ही जो उनके पतिदेव ने मांगा था, साथ ही भक्त जीवन की प्रार्थना की। भगवान ने बड़ी प्रसन्नता से कहा इतना ही नहीं, तुम्हारे मन में जो जो रुचियां हैं सब पूर्ण होंगी, इसमें संदेह नहीं। इसके पश्चात महाराज मनु ने ऐश्वर्य भक्ति के स्थान पर वात्सल्य रति पुत्र विषयक प्रेम की याचना की और कहा
कि संसार के लोग चाहे मुझे मूर्ख ही क्यों ना समझें, आप कृपा करके यह वर दीजिए कि आपके वियोग में मेरा जीवन रहे ही नहीं। इसके बाद स्वयंभू मनु दशरथ और उनकी पत्नी शतरूपा कौशल्या हुई। भगवान ने इनके पुत्र रूप से जन्म ग्रहण किया। इन पुण्य श्लोक आदिराज स्वयंभू मनु एवं उनकी पत्नी शतरूपा का चरित्र बड़ा ही विस्तृत है। इसका पूर्ण अनुशीलन तो इतिहास पुराणों में ही हो सकता है, यहाँ तो केवल उनका स्मरण मात्र कर लिया गया है। श्री रामचरितमानस बालकांड में इनके तप का प्रसंग वर्णित है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।